नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के हालिया फैसलों और उनके खिलाफ उठती जनता की आवाज़ के बारे में। सोशल मीडिया पर इस समय मेटा के कुछ फैसलों को लेकर विरोध देखा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसमें लोग मेटा की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों ये जो विरोध हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। हम क्या जानेंगे? मेटा ने किन अकाउंट्स को हटाया है और क्यों हटाया है? एआई कंटेंट पॉलिसी से जुड़ी चिंताएं क्या हैं? नई मॉडरेशन पॉलिसी किस तरह की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे रही है? यूजर्स और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? और अंत में क्या मेटा को सचमुच अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मेटा ने एक बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने घोषणा की कि उसने फेसबुक से 1 करोड़ से अधिक फर्जी या स्पैमी अकाउंट्स को हटाया है। इसके साथ साथ करीब 5 लाख अतिरिक्त अकाउंट्स को स्पैमिंग और फेक एंगेजमेंट के कारण सस्पेंड या ब्लॉक किया गया है। मेटा का कहना है कि यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, भरोसेमंद और असली यूजर्स के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अगर मेटा का ऐसा सोचना है कि ऐसे ये चीज़ें होंगी तो ठीक है, फर्जी अकाउंट्स होने भी नहीं चाहिए, इससे असली यूजर्स पर इसका असर पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत कई यूजर्स का दावा है कि उनके अकाउंट्स बिना किसी चेतावनी के हटाए गए और उन्हें अपने अकाउंट्स अपील करने का मौका तक नहीं मिला। एक यूजर लिखते हैं, मैंने कोई गलत कंटेंट नहीं डाला, फिर भी मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया गया। मेरी पुरानी यादें, फोटो और बिजनेस पेज सब कुछ खत्म। तो क्या मेटा ने कुछ वैध अकाउंट्स को गलती से हटा दिया? ये जानकारी का विषय है जो समय साथ साथ आपको दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई द्वारा की मॉडरेशन प्रक्रिया में कई बार फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, यानी असली यूजर्स को गलती से स्पैमर समझ लिया जाता है और उसे हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं उस विषय की जो आज हर सोशल मीडिया यूजर्स को परेशान कर रहा है, एआई कंटेंट पॉलिसी और यूजर प्राइवेसी। मेटा अब अपने प्लेटफॉर्म्स पर ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही है, यानी अब आपके द्वारा देखे जाने वाले पोस्ट, रील्स और विज्ञापन सब कुछ एआई के द्वारा फिल्टर और ऑप्टिमाइज किया जाएगा। साथ ही मेटा ने यह भी स्पष्ट किया कि वह यूजर्स की जानकारी का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए कर सकती है। मुख्य बात यह है, लेकिन हालांकि मेटा का कहना है कि वह केवल सार्वजनिक रूप से शेयर की गई जानकारी का ही इस्तेमाल करती है। लेकिन कई यूजर्स और डिजिटल अधिकार संगठनों को डर है कि एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए यूजर्स की निजी जानकारी, चेहरे की पहचान और व्यावहारिक डेटा का गलत इस्तेमाल एआई के द्वारा किया जा सकता है। बात यही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ एआई मॉडल्स ऐसी तस्वीरें तक पहुंच रखते हैं जिन्हें यूजर्स ने कभी अपलोड नहीं किया, लेकिन जो उनके डिवाइस पर मौजूद थी और किसी अन्य ऐप से लिंक की गई थी। यह गंभीर चिंता का विषय है। मेटा ने हाल ही में अपने कंटेंट मॉडरेशन नियमों में कुछ ढील दी है। कंपनी का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके, पर इसका दूसरा पहलू भी है। कई यूजर्स और संगठनों का कहना है कि इन नीतियों की वजह से हेट स्पीच, अफवाह और ट्रोलिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। एक डिजिटल वॉचडॉग ग्रुप का कहना है, मेटा की कई नीति ने हेट स्पीच के खिलाफ पहले की तुलना में काफ़ी कम एक्शन लिया है। तो फिर हेट स्पीच की बात आई कैसे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है इनकी पॉलिसी पर। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जान लेते हैं। जब आप मॉडरेशन को ढीला करते हैं तो फ्री स्पीच के नाम पर गलत जानकारी और टारगेटेड हेट भी बढ़ती है। तो मेटा को इस बदलाव में संतुलन कैसे लाना चाहिए? क्या वह यूजर्स की अभिव्यक्ति को दबाए बिना प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बना सकता है? अब इतने सारे बदलाव के चलते फेसबुक और ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर एक नया ट्रेंड देखने को मिला है और ज़बरदस्त मिल रहा है। जब आप खोलोगे तो ये ट्रेंड मिलेगा। उसमें होगा #बॉयकॉट मेटा, #मेटा एक्सपोज्ड और #माई डेटा माई राइट्स जैसे हैशटैग बहुत जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कुछ ने बताया कि कैसे उनके अकाउंट्स बिना वजह बंद हो गए और कुछ ने अपनी प्राइवेसी को लेकर खतरे भी महसूस किए हैं। एक यूजर ने लिखा, हमने फेसबुक पर भरोसा किया
लेकिन अब लग रहा है कि हमारी जानकारी किसी मशीन की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। क्या यही ट्रांसपेरेंसी है? ये भी क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पर रेज हो रहा है। यह विरोध केवल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे अहम सवाल, क्या मेटा को अपने फैसलों पर फिर से विचार करना चाहिए? अगर देखा जाए, सुरक्षा के नाम पर फर्जी अकाउंट्स हटाना भी एक जरूरी कदम है, लेकिन इस प्रक्रिया में वैध यूजर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल आधुनिक सोशल मीडिया का हिस्सा बना देना चाहिए, और ये ऐसा हो भी चुका है। एआई अब आधुनिक सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी है, परंतु इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और यूजर्स की सहमति भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि किसी की सुरक्षा और गरिमा से समझौता कतई ना हो। एक्सपर्ट सलाह है कि मेटा को चाहिए कि वह यूजर्स को अधिक कंट्रोल दें, एआई डेटा पॉलिसी को स्पष्ट और सरल भाषा में समझाएं और मॉडरेशन में इंसानों की भूमिका को अधिक से अधिक बढ़ाएं। आज की इस चर्चा से हम ये समझते हैं कि मेटा के कदम चाहे सुरक्षा और विकास के लिए उठाए जा रहे हो, पर उनकी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और यूजर्स अधिकारों की अनदेखी चिंता का विषय बन रहा है। अब यूजर्स की आवाज़ चाहे वो विरोध के रूप में हो या सुझाव के रूप में, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को सुननी ही चाहिए और सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि एक डिजिटल समाज तभी तक टिकाऊ होता है जब तक उसमें विश्वास बना रहता है। जो कुछ भी सुना आपने, ये मेरा अपना एनालिटिकल वर्ड्स थे, और फेसबुक बनाम मेटा का इसको रूप दिया गया था। यूजर्स की नाराज़गी क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में बताया गया था। मैं प्रतीक आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और इस पर अपने विचार जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें आत्मबल मिले। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। धन्यवाद।